आइए चालू कर रहे हैं विकास। बड़े ध्यान से सुनना। परसों दिन अपनी लास्ट परिभाषा थी अनिवार्य विचित्रता। अच्छी परिभाषा थी, अनिवार्य विचित्रता थी। अब आइए आज की बातें प्रारंभ करें और आज की बातों को अपन अध्ययन करें। सब बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। मैंने आपको अनिवार्य विचित्रता बता दी और मैंने आपको अपने विचित्रता बता दी। मैंने आपको अनंत विचित्रता बता दी। अब आज नई बातें अपन चालू कर रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक उनको सुनना। कोई बात नहीं समझ आए तो आप सब बच्चे पूछ लेना। देखिए आज एक बार फिर अनंत विचित्रता की परिभाषा नंबर 2, अनंत विचित्रता। अनंत विचित्रता देखो, यदि किसी फलन में z बराबर स्मॉल है, यदि किसी फलन में z बराबर स्मॉल है, विचित्र बिंदु अनंत की सीमा पर लिया जाए, यदि किसी फलन में z बराबर स्मॉल है, विचित्र बिंदु फलन की सीमा पर लिया जाए। सवाल करवाना मैं सही से दोबारा बता रहा हूं। बिंदु फलन की सीमा पर लिया जाए, अर्थात लिमिट z टेंड्स टू a fz, लिमिट z टेंड्स टू a fz टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट z टेंड्स टू a fz टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओ तो इस स्थिति में इस विचित्रता को अनंतर विचित्रता कहते हैं। इस स्थिति में इस विचित्रता को अनंतर विचित्रता कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसी फलन में z बराबर स्मॉल है, विचित्र बिंदु फलन की सीमा पर लिया जाए और लिमिट z टेंड्स टू a fz टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो इस स्थिति में इस विचित्रता को अनंतर विचित्रता कहते हैं। फिर देखो, अनंतर विचित्रता को व्युत्त विचित्रता भी कहते हैं। अनंतर विचित्रता को व्युत्त विचित्रता भी कहते हैं। अनंतर विचित्रता को वियुक्त विचित्रता भी कहते हैं। फिर तो नेक्स्ट अथवा दूसरी परिभाषा, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार विद्यमान होती, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार विद्यमान होती, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की होल पावर n इनटू में fz, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की होल पावर n इनटू में fz से प्राप्त परिणाम तो यदि n घात के रूप में से प्राप्त परिणाम को यदि n घात के रूप में दर्शाया जा सके, तो इस प्रकार की विचित्रता को
तो इस प्रकार की विचित्रता को अनंत तत्व विचित्रता कहते हैं। तो इस प्रकार की विचित्रता को अनंत तत्व विचित्रता कहते हैं। तो इस प्रकार की विचित्रता को अनंत तत्व विचित्रता कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार विद्यमान होती लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की होल पावर n को fz से प्राप्त परिणाम को यदि n घात के रूप में दर्शाया जा सके, यदि n घात के रूप में दर्शाया जा सके, मतलब जो उत्तर आए ना उसको n पावर के रूप में दर्शा सके, तो इस प्रकार की विचित्रता को अनंत विचित्रता कहते हैं। तो इस प्रकार की विचित्रता को अनंत विचित्रता कहते हैं। यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो इससे साधारण अनंत, n बराबर 1 हो तो इससे साधारण अनंत, n बराबर 1 हो तो इससे साधारण अनंत। यदि n बराबर 2 हो तो इससे द्वित अनंत, n बराबर 2 हो तो इससे द्वित अनंत, और यदि n बराबर 3 हो तो इससे त्रिक अनंत, n बराबर 3 हो तो इससे त्रिक अनंत कहा जाता है। n बराबर 1 हो तो साधारण, n बराबर 2 तो द्वित और n बराबर 3 हो तो त्रिक। त्रिक क्या नहीं होता है, ट्रिपल, द्वित क्या नहीं होता है, चौड़ा। तो मेरी परिभाषा क्या कह रही है अनंत तक की, कि यदि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की होल पावर n को एब्जर्व दिया जाए और इसको लेने पर यदि परंतः प्राप्त उत्तर ऐसा आवे कि जिसको n घात में दर्शाया जावे, तो इस प्रकार की विचित्रता को अपन अनंत विचित्रता कहते हैं। उनसे बोलते हैं बेटा अनंत विचित्रता कहते हैं। इस प्रकार की विचित्रता को अपन बेटा क्या बोलते हैं, अनंत विचित्रता कहते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। चले तो आइए इस पर आधारित एक एग्जाम्पल करें। बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से आप समझना, कई बार आया हुआ है। देखो, यदि एफ जेड बराबर 1/z की घात 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, एफ जेड बराबर 1/z की घात 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, तो प्रदर्शित कीजिए कि, तो प्रदर्शित कीजिए कि, तो प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड के, फलन एफ जेड के दो द्वित अनंतर, तो प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड के दो द्वित अनंतर, दो द्वित अनंतर, दो द्वित अनंतर होते हैं। तो प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड के दो द्वित अनंतर होते हैं तथा फलन की, तथा फलन की विचित्रता, तथा फलन की विचित्रता के बारे में विचार कीजिए, तथा फलन की विचित्रता के बारे में विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल कर रहे हैं, आपके फलन दे रहे हैं, आप इस फलन पर ये बताइए कि इसके दो द्वित अनंतर होते हैं, उसके बाद फलन की विचित्रता पर विचार कीजिए। ये आपसे बोला जा रहा है कि विचित्रता के बारे में भी आप क्या विचार करो। तो आइए बेटा विचित्रता पर विचार करें। तुम्हें मैंने कई बार बता रखा है बेटा कि जब भी अपन विचित्र बिंदु मानते हैं, तुम्हें मैंने कई बार बता रखा है कि यदि किसी फलन का विचित्र बिंदु ज्ञात करना हो, तुम्हें मैंने बता रखा है यदि किसी फलन का विचित्र बिंदु ज्ञात करना हो, यदि किसी फलन का विचित्र बिंदु ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम उस फलन के हर को 0 के बराबर मानते हैं। तो माना जो भी इसका हल होता है उसको अपन किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। माना z की घात 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0, हर को 0 के बराबर मानते हैं। क्लियर। और हर को 0 के बराबर मानते हैं, z के मान पर निकालते हैं। या
अंडर रूट माइनस 1 आयोटा का मान होता है, अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है, उतार दो उसके, तो बात नहीं पूछ लेना। अंडर रूट माइनस 1 आयोटा का मान होता है, आप सब जानते हो, अंडर रूट माइनस 1 आयोटा का मान होता है, ये आयोटा का मान आ गया बेटा। द्वितीय यानी होता है जोड़ा, प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये आप देख रहे हो। द्वितीय यानी होता है जोड़ा, द्वितीय यानी क्या होता है जोड़ा। ये जोड़े अपने बना रहे हैं विकास माइक्रोप्टर, विकास मीना माइक्रोप्टर, ये डबलेट अपने आ रहे हैं, डबलेट जोड़े आ रहे हैं अपने, जेड के दो मान आ रहे हैं अपने, तो उन मानों के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उन मानों के लिए ये प्रोसेस अपना चल रहे हैं। तो ये रोटेशन आपको पता लग गया किस तरह रोटेशन है, किस तरह की फॉर्म में आप देख रहे हो इस समय, वो आपको पता लग गया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बोले। तो ये था रोटेशन जो आपने देखा, डबल जोड़े अपने पास आ रहे हैं, डबलेट आ रहे हैं अपने पास, जोड़े आ रहे हैं, और जब दो जोड़े अपने को मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया बेटा, द्वित अनंतर। दो जोड़े मिल रहे हैं तो बेटा वो क्या हो गया अपना द्वित अनंतर, चूंकि जेड के मान जोड़े के रूप में आ रहे हैं, दो बार प्लस आयोटा आया, दो बार माइनस आयोटा आया। तो नीचे देखो आते हैं प्राप्त विचित्र बिंदु, आते हैं प्राप्त विचित्र बिंदु, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, प्राप्त विचित्र बिंदु जेड बराबर आयोटा टोमा आयोटा टोमा माइनस आयोटा टोमा माइनस आयोटा, ये विचित्र बिंदु आपको देखने को मिले। नीचे देखो प्राप्त दोनों विचित्र बिंदु, प्राप्त दोनों विचित्र बिंदु, प्राप्त दोनों विचित्र बिंदु जेड बराबर आयोटा तथा जेड बराबर माइनस आयोटा, जेड बराबर आयोटा तथा जेड बराबर माइनस आयोटा की पुनरावृत्ति हो रही है, की पुनरावृत्ति हो रही है, की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः ये द्वित अनंतर है, की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः ये द्वित अनंतर है, अतः ये द्वित अनंतर है, दो बार आ रहे हैं, डबलेट है, जोड़े हैं, अतः ये क्या है द्वित अनंतर है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि इन बिंदुओं के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर, इसका अर्थ यह है कि इन बिंदुओं के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर, इसका अर्थ यह है कि इन बिंदुओं के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर फलन विश्लेषित फलन होगा। इन बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर फलन विश्लेषित फलन होगा। क्लियर? पहले तो मुझे बताओ क्या विचित्र बिंदु में और डबलेट को समझने में दिक्कत तो बोलो। डबलेट यानी जोड़ा, दो बार जो आए, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिए। अब आइए विचित्रता तो अपन निकालेंगे कि विचित्रता कैसे निकलती है, वो अपन देखेंगे कि विचित्रता कैसे निकलती है, या अपन देखेंगे कि विचित्रता क्या होती है। देखो लाइन पढ़ते हैं, दिए गए फलन की विचित्रता के लिए, दिए गए फलन की विचित्रता के लिए लिमिट जेड टेंड्स टू विचित्र बिंदु, जेड माइनस विचित्र बिंदु, जेड माइनस विचित्र बिंदु की पावर n इंटू में एफ जेड,
एन का मतलब होता है विचित्र बिंदु कितनी बार आ रहा हो। के स्पष्ट, जेड बराबर 2 आयोटा, नहीं आयोटा, जेड बराबर आयोटा। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। विचित्र बिंदु की जगह आयोटा भर दे, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बढ़ा ले। कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार ले लें। एफ जेड का मान भर दे, एफ जेड का मान भर दे, या तो ऊर्जा जल्दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, एफ जेड का मान भर दो। यहाँ तक कोई परेशानी आ रही है तो बोलिए। तो प्रश्नावली के बीच में सवाल समझाऊंगा तो उसको बीच में प्रश्नावली मैंने यही तो बोला, समझाऊंगा सब समझा दो। अब ध्यान दीजिए, सुने सब बच्चे, बोर्ड पर देखते रहो, सुनो ध्यान पूर्वक। क्लियर यहाँ तक? अब आइए आगे बढ़े। देखो लिमिट का असर ये कहता है आपसे, लिमिट ये कहती है आपसे कि जब तक, लिमिट आपसे कहती है कि जब तक जेड से जेड नहीं घटेगा तब तक आप लिमिट को यूज नहीं कर सकते हो। ताकि मैं इस स्टेप को ऐसे लिखूं कि फॉर्म भी सेट हो जाए और दिक्कत भी नहीं आए। पहले तो मुझे बताओ कि इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जवाब देना आएगा हमें पहले। लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा, जेड माइनस आयोटा स्क्वायर, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले तो यस या नो में जवाब दीजिए कि जेड स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये स्टेप आएगी नहीं आएगी, ये स्टेप आपके आ जाएगी। बढ़ाओ स्टेप, जेड टेंड्स टू आयोटा चल रहा है, जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर चल रहा है। अब आइए मूलों की एंट्री चढ़ाए, जेड प्लस आयोटा, जेड माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर, बढ़ाए स्टेप, पहुंचे अंत। बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 माइनस में स्क्वायर प्लस 1, बढ़ा दे 2 स्केल। यहां तक पूछिए जल्दी से। बढ़ा रहे, यहां तक कोई समस्या है तो बोले। ए प्लस बी, ए माइनस बी, जेड प्लस आयोटा, जेड माइनस आयोटा, तो बात तो ये आयोटा स्क्वायर में माइनस 1 होता है। काट लें और जैसे कट जाएगा लिमिट को ले लें, जेड की जगह क्या लिया अपन ने, आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, दूसरा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1, बढ़ा ले फिर टू स्टेप, बढ़ा ले फिर टू स्टेप, -4 -1/4 आपके आ जाएगा। क्लियर? क्या -1/4 को अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, -4 को 2 का स्क्वायर, बढ़ा ले स्टेप। प्राप्त परिणाम परिमित राशि, प्राप्त परिणाम परिमित राशि है, प्राप्त परिणाम परिमित राशि है, प्राप्त परिणाम परिमित राशि है। जिसे n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है,
जिसे n घात के रूप में, ये देखो n की घात हो रही है ना, 2 की घात 2, जिसे n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है, ये दर्शा दिया मैंने, देख जिसे n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल इसी प्रकार z बराबर -2 आयोटा पर अरे विचित्र बिंदु -2 आयोटा रेडी नहीं, माइनस आयोटा है विचित्र बिंदु। इसी प्रकार विचित्र बिंदु z बराबर माइनस आयोटा, लिमिट z टेंड्स टू माइनस है, z माइनस विचित्र बिंदु की पावर n बोले तो आपके कितना हो जाए बेटा 2, इनको में आपके z बेटा आपके चल रहा है कितना, z की घात 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, बढ़ाओ बेटा इसके। यहाँ तक कोई समस्या आ रही है आप जरूर बताएं, कोई बात कुछ नहीं है, पूछे। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। क्लियर? आगे चले। बढ़ाएं, बढ़ाएं, क्लियर? लिमिट z टेंड्स टू माइनस i, z प्लस i का स्क्वायर फिर बढ़ाएं, ये कटा, जैसे कटा तो लिमिट डाली, पूरे का स्क्वायर उतारे। समस्या आ रही है जरूर बताएं। अरे ऐसे लिखा विकास इधर देख, जेड स्क्वायर प्लस 1 को यही तो लिख सकते हैं, बोर्ड दे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना। अरे जवाब दे यस या नो में। क्लियर है क्या लाइन? क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस आय का स्क्वायर हमारा माइनस है तो ये भी आ गया -4, 2 की 2, 2 की 2 बढ़ा लो, पीछे लिखो प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि है
प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि तथा प्राप्त परिणाम को n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। प्राप्त परिणाम को n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। प्राप्त परिणाम को n घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। जब पावर हो रही है दिए गए फलन की विचित्रता दिए गए फलन की विचित्रता व्युक्त विचित्रता है। अतः दिए गए फलन की विचित्रता व्युक्त विचित्रता है। अतः दिए गए फलन की विचित्रता व्युक्त विचित्रता है। दिए गए फलन की विचित्रता क्या होती है? व्युक्त विचित्रता है। दिए गए फलन की विचित्रता व्युक्त विचित्रता है। फिर आगे डालना है लिम्फ-नोड्स प्रतिबंध। आगे डालना है लिम्फ-नोड्स प्रतिबंध। लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध अच्छा प्रतिबंध है, कई बार पूछा जाता है। लिम्फ-नोड्स प्रतिबंध यदि R बराबर 2C ब्रैकेट में A प्लस C कोस थीटा, R बराबर 2C ब्रैकेट में A प्लस C कोस थीटा R बराबर 2C ब्रैकेट में A प्लस C कोस थीटा किसी सम्मिश्र समतल W बराबर जेड स्क्वायर की स्थिति में W बराबर जेड स्क्वायर की स्थिति में जेड समतल में W बराबर जेड स्क्वायर की स्थिति में जेड समतल में किसी बंद परिबद्ध क्षेत्र मोड जेड माइनस ए बराबर सी जहां इस मोड एक किसी स्थिर बिंदु को दर्शाते हैं। जहां इस मोड एक किसी स्थिर बिंदु को दर्शाते हैं तो इस स्थिति में W समतल में लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में W समतल में लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में W समतल में लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बेटा लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध आप पढ़ने जा रहे हो, आसान प्रतिबंध है, मैक्सिमम टाइम आता है। देखो जी, उत्पत्ति प्रूफ प्रमेय के अनुसार लिम्फ-नोड्स का प्रतिबंध बोलते चाहे प्रमेय बोल दे, एक ही बात है। प्रतिबंध बोल दो चाहे प्रमेय बोल दो। प्रतिबंध के अनुसार कोई सरल संवृत कंटूर मोड जेड माइनस ए बराबर सी, कोई सरल संवृत कंटूर मोड जेड माइनस ए बराबर सी
मोड जेड माइनस ए बराबर सी। मोड जेड माइनस ए बराबर सी विद्यमान है, विद्यमान है। जहां स्मॉल ए, जहां स्मॉल ए त्रिज्या को दर्शाता है, वो स्थिर बिंदु को दर्शाता है। जहां स्मॉल ए स्थिर बिंदु को दर्शाता है, सी कंटूर की त्रिज्या को दर्शाते हैं। सी कंटूर की त्रिज्या को दर्शाते हैं। ये तो क्या होता है आपके स्थिर बिंदु, सी क्या होती है त्रिज्या। तुम्हें मैंने बता रखा है गणित गाउस का फॉर्मूला, गाउस आपसे रहता है मोड जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर। गाउस आपसे रहता है जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा कोण कहता है, ये बात गाउस कहता है। यदि मैं आपसे गाउस की चर्चा करूं तो बेटा गाउस के अनुसार क्या जेड माइनस ए बराबर सी की पावर आइटा थीटा होगा। साइड में देना गाउस के अनुसार, ये गाउस का फॉर्मूला आपको होता है, साइड में देना गाउस के अनुसार। दे दे कॉपी में 1 नंबर, दे दे इसको 1 नंबर। दिक्कत आए जरूर बताएं। देखो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार W बराबर जेड स्क्वायर, दे दे इसको 2 नंबर। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने का वर्धमान बड़ा स्टील ब्रेक ले बोर्ड, क्लियर। बढ़ा लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे 3 नंबर दे दें। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में सी स्क्वायर जोड़ने पर समीकरण 3 के दोनों पक्षों में सी स्क्वायर जोड़ने पर, जो जोड़ रहे हैं लिम्कोस का फॉर्म बनाने के लिए, उधर ले लें, उधर गया माइनस में, इसको चलने लें, फिर बढ़ा लें, दिक्कत बोले माइनस कॉमन ले लें, सी स्क्वायर भी ले लें,
सी ले ले, ऐसे सी लिया है राउस ने, सी ले ले पहले। बढ़ा लें, ई की पावर अल्टा थीटा कॉमन ले लें। कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी ले रहा है तो स्टेप ब्रेक बट्टे में, कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी ले रहे हैं तो स्टेप ब्रेक बट्टे में। बढ़ा लें, पास पास ले लें, सी कॉमन ले लें, बढ़ा लें, पास पास ले लें, सी कॉमन ले लें। जहां तक परेशानी आ रही है तो बता दें, इससे अपनी ये 4 नंबर दे दें, इससे अपनी टॉपिक में 4 नंबर दे दें। यहाँ तक समस्या आ रही है तो बोल दें। हम जान आय लक्ष्य अनुसार खूब पढ़ाया था 7 ईयर में भी आपको, और यहाँ भी पहली प्रश्न में खूब पढ़ा दिया आय लक्ष्य अनुसार। कई बार उधर ये सूत्र यूज ई की पावर आइटा थीटा ई की पावर माइनस आइटा थीटा। 5 दे दे, 6 दे दे, बोर्ड देख ले, दिक्कत बोल दे। सही है। 5 व 6 को जोड़ने पर, 5 और 6 को जोड़ने पर बोर्ड देख ले निरंतर, 5 और 6 को जोड़ने पर बोर्ड देख निरंतर, जोड़ ले। अपनी कॉपी में 7 दे दें, 5 और 6 को जोड़ने पर 7 दे दे, 7 से 4 में मान रखने पर, 7 से 4 में मान बढ़ दें। बढ़ा लें, दो कॉमन ले लें, यहाँ तक समस्या आ रही है तो मुझे जरूर बता दें। अब बोर्ड पर बड़े ध्यान पूर्वक देख लें, देते हैं। पहले तो इसको समीकरण नंबर दे दें, यहाँ तक कौन सा देना है, 8 नंबर। समीकरण नंबर कंफर्म करें, सिमिलर। आइए आगे बढ़े।
तुम्हें बताया गाउस ओसी हर कणिकन कोई भी से भी हो, ओसी ये बोलता था गाउस जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आठ थीटा बोलता था। ये जब बोलते थे जब जेड समतल हो, जेड जीरो स्थिर बिंदु हो, आर त्रिज्या हो, ये जब बोलते थे जब जेड समतल हो, जेड जीरो स्थिर बिंदु हो, आर त्रिज्या हो। अरे बोलते थे नहीं बोलते थे? लेकिन इस समय की स्थिति क्या है? इस समय मनीषा सैनी समतल डब्ल्यू चल रहा है, स्थिर बिंदु ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चल रहा है। यानी पहली प्रश्न को याद करना, उसी के अनुसार डब्ल्यू समतल, अपने अनुसार जेड समतल। और आपको बताएं ये स्थिर बिंदु है, जेड जीरो आपका स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु बोल, मूल बिंदु बोल, ध्रुव बोल, एक ही बात है। ध्रुव यानी पोल, और या लिखा है स्थिर बिंदु। याद कर पश्चात क्लास का 3D, और 3D का पहला चैप्टर स्फीयर है, जहां आपको बताया जाता है ध्रुव, स्थिर बिंदु, पोल, कांस्टेंट बिंदु, नियत बिंदु, मूल बिंदु, ध्रुव बिंदु, एक ही बात होती है। तो लिख समीकरण 8 में, समीकरण 8 में यदि W समतल, यदि W समतल में ध्रुव है, समीकरण 8 में यदि W समतल में ध्रुव है, समीकरण 8 में यदि W समतल पर ध्रुव है, W समतल में ध्रुव है, अर्थात स्थिर बिंदु, अर्थात स्थिर बिंदु, अर्थात स्थिर बिंदु ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर लिया जाए, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में बोर्ड दे, तो इस स्थिति में ये स्थिर बिंदु है, मूल बिंदु है, जेड चर है, यहाँ पर ओमेगा चर है, डब्ल्यू बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। यहाँ डाउस चल रहा है, और डाउस क्या कहता है? जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। किसके अनुसार? डाउस के अनुसार, कारण दे डाउस के अनुसार, कारण दे डाउस के अनुसार। नीचे जा जहां कैपिटल आर किसी बंद परिबद्ध क्षेत्र की त्रिज्या को दर्शाता है, जहां कैपिटल आर किसी बंद परिबद्ध क्षेत्र की त्रिज्या को दर्शाता है, कैपिटल आर किसी बंद परिबद्ध क्षेत्र की त्रिज्या को दर्शाता है। दे दे नंबर, समीकरण 9 से यह है, मान समीकरण 8 में रखने पर 9 से 8 में मान भर दें, नौ से 8 में मान भर दें, कट रहा है उससे काट दें, बचा हुआ उतार लें।
e पावर आयटा थीटा से e पावर आयटा थीटा कट गया, देख लें, ये कट गया, देख लें। मिलाओ दिखा लिम्फोन्स आया है नहीं आया? मिलाओ दिखा लिम्फोन्स आया है नहीं आया? प्राप्त परिणाम लिम्फोन्स के प्रतिबंध को दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम लिम्फोन्स के प्रतिबंध को दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम लिम्फोन्स के प्रतिबंध को दर्शाते हैं। नीचे लिखो इति सिद्धम। नीचे लिखो इति सिद्धम। ये था गणित लिम्फोन्स का प्रतिबंध जो आपने पढ़ा, बेहद सरल टॉपिक था। आज अपन ने एक सवाल पढ़ा और उसके बाद लिम्फोन्स का प्रतिबंध पढ़ा, और मुझे लगता है इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 2 मिनट का समय आपको और दिया जा रहा है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए।